हेलो डियर, हमारे पास आ गया है फर्स्ट रीडिंग साइंस का क्वेश्चंस। हमारे पास देखो सेट एफ है, आपके पास जो भी सेट होगा मिला लीजिए, क्योंकि हम लोग ने आंसर की बना लिए हैं और जो भी आंसर होगा ये कंफर्म आंसर है, ये श्योर आंसर में बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 80 पूरा प्रश्न का ऑब्जेक्टिव आपको सामने हल करके दिखा दे रहे हैं। जो भी आप मारोगे, जो भी सेट आपको उसमें उतरना है, आपका ए हो बी हो सी हो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप आंसर मिलेगा और आंसर में तक अंत में देगा आप कितना 40 में से सही किए हैं, 35 किए हैं, 38 किए हैं, फुल फुल किए हैं, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है चलो हम मिलाते हैं। फर्स्ट सेटिंग का पहला क्वेश्चन जो हम लोग आया हुआ है, एफ का करे कि फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है? एथिलीन। क्वेश्चन दूसरा हम लोग का है कि गोबर छाता है कैसा जीवी है? तो मृत जीवी का रखा है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। अगला प्रश्न हम लोग का कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कौन सी मृत जीवी? अगला प्रश्न हम लोग का है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा? एक दिशीय। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। सुबह पढ़ाया क्वेश्चन ही वाला है। क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टि से हमारी अधिक समानता किससे है? तो चिंपैंजी से। सुबह पढ़ाया भी क्वेश्चन है। सबके देखो जितना सुबह पढ़ाएगा वही क्वेश्चन है इसमें। आपको 40-45 क्वेश्चन, करीब 50-60 क्वेश्चन में है पूरा। जिन्होंने 700 सीरीज देखा है, 700 होने का आया था क्वेश्चन कल और आज सुबह मिला करके, और 700 में से ही सारा प्रश्न है। और आज हम लोग शाम को एसएसटी का यानी सोशल साइंस का हम लोग करेंगे। करीब 800 प्रश्नों का भी संग्रह है, तो हम 800 प्रश्न शुरू से कर लेंगे और एसएसटी भी वहीं से प्रश्न रहेगा। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दही से दूध से दही बनने में कौन सी विक्रिया होती है? तो किण्वन। अगला क्वेश्चन है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक कौन है? आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो NaCl+Kl। अगला क्वेश्चन हम लोग का मिश्र धातु में 9% कॉपर और 10% सैनेडियम से उनका नाम क्या होता है? उसका नाम कांसा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? कितने? तो 2 अबंध। अगला प्रश्न है कि यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? तो ZNO है। ZNO एक यशद पुष्प है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। अगला प्रश्न हम लोग का नहीं, आप मार रखिए वाला, हमारे साबुन आप मार रखोगे इसका। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनिल समूह का संकेत कौन होगा? कार्बोनिल समूह का संकेत कौन होगा? तो ये होगा। ये देखो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमको उम्मीद है कि यही होगा। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो कौन आपका है? एसिटिलीन। क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी से ऋणात्मक मानी जाता है? अवतल दर्पण की। किसकी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक में होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच। क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन नियम सुबह पढ़ा गया क्वेश्चन है कि 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन है कि देखो ये किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन बटा में साइन आर। भी क्वेश्चन सुबह का है। लेंस की क्षमता क्या होता है? डायप्टर। भी सुबह क्वेश्चन है। अवतल लेंस में आवर्धन क्या होता है? तो V बटा म्यू। भी सुबह का क्वेश्चन है। हीरे का अपवर्तन कितना? 2.42। अगला प्रश्न है कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? देखो जितना है ये सब सुबह कराया गया प्रश्न है। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा होता है। क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है उसे क्या द्विविस्थापन कहते हैं? उसे कहते हैं द्विविस्थापन। क्वेश्चन है कि संतुलित इनमें से कौन समीकरण आपका नहीं है? इनमें से संतुलित समीकरण आपका कौन नहीं है? तो डी नंबर। कौन? डी नंबर। करेक्ट। उदासीन का पीछे कितना होता है? तो 7 होता है। सुबह ही पढ़े हम क्वेश्चन। करेक्ट। प्राकृतिक सूचक क्या है? तो हल्दी है। अगला प्रश्न, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 10H2O। क्वेश्चन है कि विजातीय यौगिक कौन है? विश्व पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल मतलब नीला कर सकता है? तो कौन सा? OH-। क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? कौन है? तो पेट्रोलियम। ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है कौन सा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते उसे क्या कहते? उन्हें क्या कहते? उसे कहा था ईंधन। यूरो 2 का संबंध शुरू पड़े किससे? वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न हम लोग का
श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन? कौन उत्पन्न करता है? तो प्रिज्म। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऊर्जा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या कहते हैं? तो उसे कहता है सौर सेल कहा जाता है। 38 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? कौन प्रबल क्षारक है? तो कौन NaOH। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। करें कि बोरॉन एवं एल्युमिनियम के आवर्त सारणी किस वर्ग के तत्व हैं? किस वर्ग के तत्व हैं? तो किस 13वां वर्ग के। क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम कारण, यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है कि बाघ उपभोक्ता है, कौन उपभोक्ता है? प्रथम पोषी या द्वितीय तीसरी, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ जो होता है यह तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता होता है। पीत रस का स्राव कहाँ होता है? यकृत द्वारा होता है। क्वेश्चन है कि मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद क्या होते हैं? ये सबके अग्रपाद जो होते हैं समजात अंग है। क्वेश्चन है अगला कि पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है? पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है? कौन होगा पे? ये हाइड्रा। अगला प्रश्न कि किसी जीव को जीनी संरचना कहा है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। 49 से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 50वां प्रश्न हम लोग का है क्लोरोफिल का वर्णक रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो इनामल। करके थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का। 53वां क्वेश्चन है कि अपघटक का उदाहरण कौन सा? अपघटक का उदाहरण कौन सा है? तो कवक है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है। तरह क्या है कि इनमें से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का हिस्सा कौन है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या इनमें से सभी? तो 55 से क्या? इनमें से सभी हो जाएगा। सभी जो है पर्यावरण का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषक स्तर होते हैं? कितने पोषक स्तर? 4 पोषक स्तर होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? किसे? तो क्यूटिकल से। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? श्वसन में छोड़ा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न है हम लोग का कि निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश के सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? किस रंग का? तो हरा। अगला प्रश्न हम लोग का ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? क्या मुक्त होता है? तो क्या इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्ध परिगम्य झिल्लियां होती है। क्वेश्चन है कि एटीपी के विस्तारित रूप क्या है? एडिनो ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? किस विलयन का उपयोग होता है? किस विलयन का? तो सैफ्रेनिन का। अगला प्रश्न है कि किस प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? किन कारकों पर? तो प्रकाश की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस को अपसाइड लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसाइड लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। करके प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में? तो पार्श्व क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में। करे किस उपकरण में धन और माइनस ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो इसमें कुंडली में। अगला प्रश्न है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगा कैसा? भी अपसारीय होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। क्वेश्चन अगला हम लोग का है कि एक एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग हैं तो ए मीटर का अल्पतमांक कितना होगा? तो 0.1। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर होता है। अगला प्रश्न, पोटेशियम परमाणु संख्या 19 से संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता 1 होती है। अब करें एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CN स्टूडेंट्स वही पढ़ाया गया है। करें कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन
फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 9 होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कोई बिलियन लाल मतलब नीला कलर उसका पीस में कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ऑक्सीजन के परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का 16। बॉक्साइट किस धातु का है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का। किसका? ये भी सुबह पढ़ा, देखो सुबह का पढ़ा बहुत प्रश्न रहा है। और करें कि धातुओं क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? धातुओं क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जो अभिक्रिया दी गई है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो एक विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि देखो ये जो ये FeO3 + 2Al Al2O3 + 2Fe, तो यह किसी प्रकार विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम लोग ने 80 ऑब्जेक्टिव कर लिया। सेट एफ का था, आपके पास जो भी सेट होगा, कोई भी सेट हो ए से लेकर के पूरा, सब के सब आंसर यहीं रहेंगे। आंसर बना लीजिएगा और हाँ, आंसर को कितना सही किए हैं आप जरूर एक बार कमेंट करिएगा। 40 है या 30 है या 32 है 38 जो भी होगा। ठीक है।